दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो मैंने जो 3 स्टेप हैं वो 3 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब सीधे हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। इससे हमारी वीडियो का जो टाइम है वो बचेगा। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी जो कैपिटल्स हैं बेटा वो 3 लाख और 2 लाख हैं, इन दोनों की कैपिटल्स, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 750 दे रखी है। यानी कि पहला स्टेप तो निकाल के ही दे रखा है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 है, वरना हमें एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर करके निकालना होता। चलो ठीक है। दूसरा स्टेप इज एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। कुछ और नहीं दे रखा तो सिर्फ क्या करना है, जो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी हैं उनको अगर ऐड कर दें तो बेटा 5 लाख क्या हो जाएगी, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। तो गुडविल क्या हो जाएगी, गुडविल कुछ नहीं है। स्टेप 1 में जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आई है उसमें माइनस कर दो स्टेप 2 में जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आई है। क्या गंदा क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन में। इससे पहले इससे मुश्किल क्वेश्चन दे रखे हैं, बट टाइम पास तो इनकी फितरत है। 2,50,000 इज द आंसर। मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। आइए अब हमारा है 27 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। 27 के अंदर हमें बोला गया है कि पुनीत और तरुण, ठीक है ना, रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते हैं और उनका क्रेडिट बैलेंस है फिक्स कैपिटल अकाउंट का 2,50,000 ईच। अब ध्यान से सुनना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए चीज़ें रिलेवेंट है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि इन्होंने फर्म को इतने पैसे दे रखे हैं, यानी कि फर्म के लिए ये चीज़ लाइबिलिटी है, ठीक है ना। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल में उनके 2.5 लाख ईच है, 2.5 लाख दोनों के हैं। और क्रेडिट बैलेंस ही करंट अकाउंट में भी है 30,000 और 20,000, ठीक है जी। फर्म के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है और अच्छी बात है, ठीक है। वो रेगुलरली अर्न करते हैं प्रॉफिट और उनका जो एवरेज प्रॉफिट है पिछले 5 सालों का वो 1 लाख है, यानी कि 1 लाख एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने थे पहले कि जितनी एवरेज प्रॉफिट होती है उसे मल्टीप्लाई कर दो 100 अपॉन में एनआरआर, यानी कि 10। तो हमारा 10 लाख रुपीस क्या निकल के आ गया है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया है। दूसरा क्या है, एक्चुअल कैपिटल हमको निकालना है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भला कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। जो भी आपकी कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस है उनको प्लस कर दो बेटा। तो 2.5 लाख ईच है कैपिटल अकाउंट, तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख, ये तो हो गया बेटा क्या, कैपिटल अकाउंट का प्लस कर दिया। सिमिलरली करंट अकाउंट के भी जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्लस कर दो। पर बेटा अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा होता क्वेश्चन के अंदर तो वो आपको माइनस करना होता, ठीक है ना। तो ये 30,000 प्लस 20,000, तो ये जो निकल के आया है हमारा 5,50,000, 5,50,000 हमारा निकल के आया है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब गुडविल कितनी आ जाएगी, कुछ नहीं, स्टेप 1 में जो 10 लाख आया है माइनस स्टेप 2 में जो 5,50,000 आया है, तो यानी कि 4,50,000 हमारी क्या निकल के आई है, गुडविल निकल के आई है। ये लो गुडविल आंसर, बस खत्म। अब आ जाओ, अब चलते हैं हम लोग किस पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, आइए जरा देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पिछले 5 सालों के क्या दे रखे हैं आपको, प्रॉफिट्स दे रखे हैं, अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। अब इन प्रॉफिट से हमें क्या कर लेना होगा, इन प्रॉफिट्स को यूज करके हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है बेटा। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 अपॉन में 5। तो ये हो जाएगा 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59। ये करेंगे तो 2,61,000 अपॉन में 5। ये हमारा निकल कर आ गया बेटा 52,200। 52,200 हमारा निकल कर आया है क्या, एवरेज प्रॉफिट, सही है। 52,200 एवरेज प्रॉफिट आया है, इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर। कैपिटलाइजेशन रेट कितना है बेटा, 20% है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेसिकली, आप ये समझ के चलो। तो 100 अपॉन में 20 हो जाएगा। तो जब हम इसे करेंगे इंटू 100 अपॉन में 20 करा तो हमने पाया कि हमारा 2,61,000 निकल कर आया है। उसके बाद हम निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स जो हैं 2 लाख दे रखी है फर्म की। नेट एसेट्स मतलब होता है कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस हैं, जो एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दूसरा तरीका है कहने का। तो नेट एसेट्स कहूं या कैपिटल एम्प्लॉयड कहूं, वाकई में एक ही चीज होती है, यानी कि 2 लाख इज आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गुडविल कितनी आ जाएगी, 2,61,000 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस 2 लाख यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 61,000 इज योर गुडविल, आंसर आ गया, करेक्ट है, ठीक है ना।
अब आइए, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 अब जरा देखना ध्यान से। यहाँ पे हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो चेंज हो गया है, यानी कि अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं करना, अब हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है। इसका एक ही स्टेप होता है और उससे हमारा आंसर आ जाता है। तो देखो यहाँ पे होता है सीधे गुडविल आता है। गुडविल इज इक्वल टू जितना सुपर प्रॉफिट है उसे 100 से मल्टीप्लाई करो इंटू 100 अपॉन में NRR। अब देखो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो मसला करना है आपको वो करोगे आप। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। या यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना? 4 लाख। ठीक है जी, 4 लाख एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा? देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 10% और आपको क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? एसेट्स दे रखी हैं 40 लाख की, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दे रखी है 7,20,000 की। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग भला कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होते हैं। तो 40 लाख में से 7,20,000 माइनस कर दो, तो 40 लाख माइनस 7,20,000 इंटू में कितने परसेंट है? कितना परसेंट है? 10% है। इंटू में 10 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा हमारा 40 लाख माइनस 7,20,000 इंटू में 10%, ये आ गया हमारा 3,28,000। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया। तो अब एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो ये 3,28,000 का नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारा ये कितना निकल के आ गया? ये आ गया हमारा बेटा 72,000 निकल के सुपर प्रॉफिट। तो 72,000 इंटू में 100 अपॉन में NRR कितना है? 10, तो ये आ जाएगा 7,20,000 इज आवर आंसर। गुडविल हमारी 7,20,000 आ गई। देखो आंसर सही है क्या? बिल्कुल सही है हमारा आंसर, तो है ना। फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा हाँ, सुपर प्रॉफिट मेथड दूसरा, अच्छा एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट भी हमें मांगा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालो। अभी तो हमने जो निकाला है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से किया है। इन्होंने कहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से भी हमारी गुडविल निकाल के दिखाओ। तो सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगी? जितना सुपर प्रॉफिट है उसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भला कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट आपका कितना आया था? सुपर प्रॉफिट आपका 72,000 आया था और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 72,000 इंटू में 3 यानी कि 2,16,000 इज द आंसर। लॉजिक गुडविल यहाँ से भी आ गई हमारी। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है ना। अब आइए जरा, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जरा देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रखा है, ध्यान से देखना। एक फर्म अर्न कर रही है प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टाइप के बिजनेस का है 10%, ये NRR दे रखा है। जो असेट, टोटल एसेट्स है फर्म के एक्सक्लूडिंग गुडविल ऑफ कोर्स, क्योंकि वो निकालनी है, और टोटल आउटसाइड जो लाइबिलिटीज है ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख एंड 14 लाख। यानी कि आपको जो एसेट्स दे रखी हैं वो 55 लाख दे रखी है और जो आपको बेटा लाइबिलिटीज दे रखी हैं वो आपको 14 लाख दे रखी हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान से समझना क्योंकि रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है। तो जो टोटल एसेट्स पहले लिखा है तो 55 लाख पहले लिखा है, यानी कि एसेट्स इज 55 लाख एंड लाइबिलिटीज जो है आउटसाइड वो 14 लाख है, ठीक है। हमें क्या करना है? गुडविल निकालनी है हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आ जाओ जरा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें निकालना है बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये निकलता है कैसे? जितना एवरेज प्रॉफिट है। कितना एवरेज प्रॉफिट है? सर एवरेज के लिए तो कुछ नहीं दे रखा, तो जो प्रॉफिट है वही एवरेज प्रॉफिट है। यानी कि 5 लाख इंटू में 100 अपॉन में NRR कितना है? ये देखो 10% दे रखा है अपॉन में 10, यानी कि 50 लाख हमारा आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 इज व्हाट? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैसे निकलेगा? सिंपल सा, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर लो क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। तो एसेट्स दे रखी है हमें 55 लाख, 55 लाख में से हमने माइनस करा 14 लाख की आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो हमारा क्या निकल कर आया? 55 लाख माइनस 14 लाख इस 41 लाख हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब थर्ड, गुडविल इज इक्वल टू
स्टेप 1 में जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आई थी उसमें से माइनस कर दो जो आपकी स्टेप 2 में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आई थी। 9 लाख आपको क्या निकल कर आ गया है? गुडविल। आंसर आ गया। फिर अब दूसरा, हमें अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो इसमें तो एक ही स्टेप आता है, सीधे गुडविल आती है। हमें एवरेज प्रॉफिट की जगह सिर्फ सुपर प्रॉफिट लिखना होता है कि जितना सुपर प्रॉफिट है इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर कर दो, इनटू 100 अपॉन में एनआरआर। अब सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमने 5 लाख को ले रखा है, ये वाला 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 41 लाख, 41 लाख इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, यानी कि 4,10,000 हो जाएगा। तो 4,10,000 हमने माइनस करा इसमें से, तो हमने सुपर प्रॉफिट 90,000 पाया। अब सुपर प्रॉफिट अगर 90,000 है बेटा, तो यहाँ पे पुट कर दो सुपर प्रॉफिट 90,000 है इनटू में 100 अपॉन में 10, यानी कि 9 लाख रुपीस हमारी गुडविल निकल कर आ गई। 9 लाख रुपीस हमारी गुडविल निकल कर आ गई है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना? मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।